हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। पूरे बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट है जो वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो आप इधर उधर से नहीं निकाल सकते उनके बारे में आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाएंगे। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नीड ऑफ स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक्स की, शेयर्स की। किसके बीच में? रिटेलर्स के बीच में, यानी कि हम जैसे लोग हों या फिर जो बड़े लोग हैं, कोई भी उसमें बाय या सेल कर सकता है। कहाँ जाना पड़ता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली स्टॉक मार्केट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जहाँ पे होता है उसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट। कंपनीज कंपनी अगर को मालूम है, एयरलाइंस हो गया, एसीसी हो गया, उसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारी आरबीएल बैंक, एसबीआई, ये सब क्या है? एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन है या फिर कंपनी या इंडस्ट्री जो भी है वो होती है। तो इनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये लाइक पार्टनरशिप में करेंगे, बैंक से लोन लेंगे तो इनको रिस्क रहता है। ओके, कि लाइक वो अगर लोन लिया, सपोज लाइक इन्होंने 10 करोड़ रुपीज का लोन लिया, उसको चुकाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉफिट भी करना पड़ेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए इनके लिए रिस्क है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि सारी कंपनीज मिले एक ऐसा पार्टिकुलर जगह खोलेंगे जहाँ पे वो अपने लाइक शेयर्स करेंगी। सपोज उन्हें जरूरत है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सपोज उन्हें 1 लाख रुपीज की जरूरत है, 1 लाख की। तो वो क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स में। 100 रुपीज का एक शेयर बनाएंगे। 1 लाख का 100 रुपीज का शेयर में टोटल कितने शेयर हो गए? 1000 शेयर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा। हाँ, सपोज वन हमने लाइक 1 लाख रुपीज की उसको जरूरत है, तो ये कंपनी क्या करेगी, 1000 शेयर अपने स्टॉक एक्सचेंज में दे देगी। एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा? सपोज 100 रुपीज रहेगा। ओके, तो जो भी शेयर को बाय करने में इंटरेस्ट होगा, सपोज किसी ने 20 बाय किया, किसी ने 10 बाय किया, सपोज अगर कोई 10 शेयर बाय करता तो फिर तो उसको मिलेंगे लाइक 1000 रुपीज, उसको कॉस्ट करेंगे। ओके, तो जैसे शेयर का प्राइस चेंज होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा चेंज कैसे होता है शेयर का प्राइस। चेंज होगा अगर सपोज इसका प्राइस हो जाता है यहाँ से 110 हो जाता है सपोज, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट मिला, तो 10 इंटू क्वांटिटी कितनी ली इसने? 10 क्वांटिटी ली, उसका प्रॉफिट होगा 100। सिंपल वैसे ही लॉस का कॉन्सेप्ट है। अगर इसका प्राइस 90 हो जाता है तो सिंपली जो इसकी क्वांटिटी है और जो लॉस है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें लॉस मिल जाता है। तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर मार्केट के अंदर। क्लियर है? क्यों करते हैं? बिकॉज कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है, और इसमें लाइक अब इसमें आपके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है कि वो कंपनी में ट्रस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करेगी, नहीं करते तो नहीं करेगी। इसमें कंपनी को कोई कुछ नहीं कर सकता कि आपके शेयर्स नीचे क्यों गए या ऊपर क्यों गए। इसमें कंपनी भी सेफ और रिटेलर्स का भी अच्छा खासा फायदा है। इस तरीके से वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिल रहा है। जो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो रिटेलर्स को प्रॉफिट होगा, कंपनी को नहीं होगा तो रिटेलर्स को भी नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट। अब बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मैंने आपको बता दिया, जो पूरा मार्केट है वो सपोज 1 लाख शेयर्स, मैंने आपसे बताया था अभी एग्जाम्पल के तौर पे। 1 लाख शेयर्स को मार्केट जितने टाइप्स, मतलब कितने उसके हिस्से करना चाहिए, अगर सपोज उसके 1 लाख ही हिस्से करना चाहिए, 1 रुपीज का क्या बोलते हैं, एक शेयर हो जाएगा। ठीक है, शेयर मतलब एक मिनिमम अमाउंट जिसपे उस कंपनी की हम लोग हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। विल नॉट बी पार्टनर्स, हम लोग पार्टनर्स नहीं होंगे लीगल तौर पे, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग उनके पार्टनर है, क्योंकि उनके प्रॉफिट और लॉस में हमारा हिस्सा शामिल है। ओके, तो ये था शेयर्स क्या होते हैं। एक्सचेंजेस क्या होते हैं? एक्सचेंजेस मतलब जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंजेस, जहाँ पे एक्सचेंज होता है शेयर्स का। तो इंडिया में है, दो एक्सचेंज होते हैं, हर कंट्री में अपने अपने होते हैं। एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी। ओके, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वाला बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आई थिंक 1978, आई डोंट नो, वहाँ उस टाइम पे खुला था। लेकिन 1992 के आसपास इसको बंद कर दिया गया था, जब हर्षद मेहता स्कैम के आसपास ही इसको बंद किया था। फिर उसी टाइम पे जब 1992 में क्या हुआ था, लाइक इसका जन्म हुआ था स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो दो स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ा वाला कौन सा है? एनएससी वाला। बीएससी वाला उतना बड़ा पहले था लेकिन अब उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, पहले और भी थे, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग थे, बट लेकिन अभी पूरे कंट्री का एक ही है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स यहीं पे ज्यादातर होती है। तो एक्सचेंजेस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ओके, तो बात करते हैं ब्रोकर्स की। ब्रोकर्स क्या होता है? सपोज हमारे पास, मैंने आपको बताया, ये हमारे पास कोई कंपनी,
ये हमारे पास कंपनी हो गई, कलर दूसरे देता हूँ। उसके बाद में मैंने आपको बताया हमारे पास होंगे एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस, ओके। उसके बाद हमारे पास होते हैं ब्रोकर्स, एक सीडीसी होती है, स्टेप बाय स्टेप चेन होती है। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स, रिटेलर्स मतलब हम जैसे लोग या फिर अमीर लोग कोई भी हो जो मतलब कि शेयर्स को बाय करते हैं लेकिन बड़ी क्वांटिटी में बाय नहीं करते, उनको बोलते हैं रिटेलर्स, ओके। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स लिस्ट करेगी कहाँ पे, एक्सचेंज में, ओके। उसने बोल दिया एक्सचेंज वालों को कि आप लोग क्या करो कि जो हमारे शेयर है कंपनी का 10 100 शेयर लगा दो, एक कीमत इतनी होगी, तो उस हिसाब से लोग बाय सेल करेंगे। और जब ये मार्केट क्या करेगी, लिस्ट करेगी शेयर्स को मार्केट में, जिसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब कि मार्केट क्या करेगी, एनएससी वाले क्या करेंगे, उस चीज को लाइक एक लाइक जनरलाइज न्यूज बना देंगे कि हाँ कि अगर किसी किसी को भी अगर बर्गर किंग जैसे कि अभी चल रहा है, बर्गर किंग में इन्वेस्ट करना है तो वो अपने अपने 100 रुपए लेके आ जाए, 100 रुपए का अगर बाय देव उसका एक शेयर होता है, जिसको जितने चाहिए वो आ जाए और अपना जो भी नाम पता वगैरह है वो लिखवा दे, सॉरी नाम पता नहीं, मतलब अपनी वो बाइक सेल कर सकता है, उसके नाम पे वो शेयर्स रजिस्टर हो जाएंगे और फिर वो अपने घर लेके जा सकता है, फिर उसको 1 ईयर 2 ईयर जितना मर्जी वो रख सकता है। तो ये काम कौन करता है, एक्सचेंज करता है। अब एक्सचेंज ऐसा तो नहीं है इंडिविजुअल डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है ना इतना बड़े सिस्टम को संभालने, इतनी बड़ी कंट्री को। तो बीच में होते हैं ब्रोकर्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं दलाल, ओके। तो ये ब्रोकर्स जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज हमारे पास हो गए जीरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स, एल ब्लू और एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ऐसे कर करके अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। इनके बारे में आपको और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको पसंद है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो ब्रोकर क्या करते हैं, एक्सचेंज से जो शेयर से जो लिस्ट की है वो लेके उनको और बहुत सारे ब्रोकर्स में वो डिवाइड होते हैं, और ब्रोकर्स उनको क्या करते हैं, जो नीचे रिटेलर्स उनको सेल करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं ब्रोकर, ब्रोकरेज जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज, कुछ लाइक ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए, ऐसे करके उनके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस रिटेलर्स क्या करते हैं, इससे बाय करते हैं, किससे, ब्रोकर से हम लोग शेयर्स को बाय कर लेते हैं डायरेक्टली, ओके। कभी बाय कर सकते हैं हम लोग, ब्रोकर से करते हैं, हम लोग का एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं, ना ही हम लोग को कंपनी से कोई लेना देना है। उसके बाद बात करते हैं रिटेलर्स, रिटेलर्स मैंने आपको बताई दिया, रिटेलर्स वो लोग होते हैं हम जैसे लोग जो शेयर्स को बाय करते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, कुछ लिमिट होती है इसके, लाइक 50 लाख 60 लाख ऐसे करके, जितने जो उससे नीचे जितने भी लोग शेयर बाय करते हैं उनको रिटेलर्स बोलते हैं। और मार्केट में आने के लिए आपको मिनिमम कुछ ऐसा कोई अमाउंट नहीं जो मिनिमम होना चाहिए, 1 रुपीज का स्टॉक है तो आप 1 रुपीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 का तो 500 कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। क्यों है, नीड क्या है इसकी स्टॉक मार्केट की, नीड हमारे पास इसीलिए क्योंकि लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है, डायरेक्टली कंपनीज में बिजनेस में पार्टिसिपेट करना होता है। वैसा तो है नहीं हम लोग आपस में मिलकर लाइक बिजनेस कर लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन शेयर्स के थ्रू अगर हम बाय सेल करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो हमारे पास आगे बढ़ने का मौका बहुत होता है, लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, ऑलराइट। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा बेसिक्स, तो मैं मिस कर दिया, सॉरी, स्टॉक मार्केट के बारे में, वेट जी। तो स्टॉक मार्केट क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो बता दिया मैंने आपको। इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप शेयर आज लेते हैं, यानी कि फिर 2 या 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, कितने साल के बाद उसको बेच सकते हैं, या फिर जितने आपको अच्छा लगे उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। यानी कुछ पैसा आपने 100 रुपए डाले, आपको 5% 20% रिटर्न मिला, आपने उसको निकाल दिया, क्या होगी, इन्वेस्टिंग होगी, आपने इन्वेस्ट किया उनके बिजनेस के अंदर। किस लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपको लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट देगी आपको, लाइक इन्वेस्टिंग इज लाइक नथिंग बट लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन, ओके। तो सिर्फ यही है, इसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना है, आपको बेसिक चीज है, ठीक है। पहले इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो मिलता है। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स इन शॉर्ट टर्म, एक दिन के अंदर आप शेयर कर सेल बाय कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ओके। और 2 या 3 दिन या फिर लेस देन ए वीक, या 1 वीक या 2 वीक तक अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हैं, या फिर 1 वीक के अंदर ही उसको बेच देते हो, बेशक 1 दिन के अंदर या 1 मिनट से लेके आप बाय सेल कर सकते हैं, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के बीच में जो पीरियड होता है, अगर आप उसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ओके। सिंपल, इसमें वही होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स होती है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉफिट अपने को एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा बड़ा रिस्क भी इसके अंदर, इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बुल और बियर क्या होते हैं,
ऑब्वियसली आपने सुना होगा, हर्षद मेहता देखी होगी, तो आपको ज्यादातर मालूम होना चाहिए इस चीज के बारे में। बुल मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट, बुलिश, बुलिश। और अगर मार्केट बाय द वे नीचे जा रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग बियरिश, बियर मार्केट या फिर बुल मार्केट या बियर। और अगर मैं बाय द वे बाय कर रहा हूँ या फिर किसी की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर किसी शेयर ऊपर जाएगा, आई एम बुल। और अगर नीचे जाएगी तो आई एम ए बियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट। तो बुल एंड बियर आपको होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, आप इसी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हाउ मार्केट वर्क्स, मार्केट कैसे काम करती है। अब जैसे कि आप सपोज मैं आपको मार्केट का एग्जांपल दूंगा, लाइक सब्जी मंडी में जाते होंगे आप, लाइक सीजनेबल वेजिटेबल्स होते हैं। अगर बाय द वे आप आम है, उसकी लाइक गर्मियों में डिमांड होती है लेकिन उतनी नहीं होती है बाय द वे। सप्लाई और डिमांड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक और चीज आएगी हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, सपोज अगर बाय द वे मार्केट में आम बहुत ज्यादा आए हैं इस बार, तो उनका प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा। ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा है, डिमांड क्या है, कम है। डिमांड कम, सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस का क्या होगा, प्राइस विल डिक्रीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, आराम से सस्ते में लोग लेंगे। ओके, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मार्केट इनमें से कोई एक भी चीज है, मार्केट नीचे जाएगी, यानी कि प्राइस क्या होगा स्टॉक का, कम होगा। सिमिलरली अगर बाय द वे एक इरेजर लेता हूँ, हाँ, अब अगर ऐसा नहीं होता है बाय द वे, ऐसा होता है कि अगर बाय द वे डिमांड ज्यादा है लोग चीजों की, कि हाँ यार आम बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन उगाए कम गए हैं, फिर सर्दियों में अगर डिमांड करें तो डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है। और डिमांड ज्यादा है तो लोग कुछ भी प्राइस देने को तैयार है, बस लोगों को लेना है। तो क्या है, प्राइस विल गो अप, राइट। डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम है किसी चीज की तो प्राइस भी ऑब्वियसली कम होगा, सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट है। एलटीपी क्या होता है, एलटीपी बोलते हैं हम लोग लाइक लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लाइक इस चीज को आप ट्रेडिंग करोगे तो आप अच्छे समझ जाओगे कि जो भी उसी टाइम पे जो प्राइस चल रहा होगा, करंट प्राइस मार्केट का होगा, एल टी पी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। जो भी स्टॉक का करंट प्राइस होगा उसको बोलते हैं हम लोग एल टी पी। ओके, करंट तो नहीं बोल सकते, आपको तो नहीं बताना आपको क्या है, वो आपको 2 या 3 सेकंड बाद में आपको प्राइस मिल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड, लास्ट किस प्राइस पे उसने ट्रेड हुआ है, किस प्राइस पे बाइंग या सेलिंग हुई हो शेयर के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलेंगे। ये आपके पास था एलटीपी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, कि हाँ यार आपने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिया, आप तो छोटे लोग हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी जो हैं, लाइक इतनी बड़ी बड़ी टीसीएस कंपनी, इन्फोसिस वगैरह, हालांकि बहुत सारी कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स वगैरह, ये सब वगैरह में इन्वेस्ट करते, तो आप बाय द वे आपके पैसे लेके भाग जाए, आपको रिटर्न ना दे तो क्या, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए, लीगल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर रखा है। आपकी सेफ्टी के लिए क्या है, सेबी है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये हमारे पास एस सी सेबी की वो है। जब भी टीवी में ऐसी चीज आएगी तो ये वाली फोटो आपको दिखाई जाएगी। इनका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, एस के अंदर ई फिर बी और आई बना दिया। तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है कि आपकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो लीगली हो रही है, नहीं हो रही, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, रिटेलर्स या कंपनी या किसी के साथ में बस गलत ना हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए सेबी बहुत ही ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ फीस भी लगती है, सेबी चार्जेस भी लगते हैं, आप लोग स्टॉक्स बाय सेल करते हैं, क्योंकि इन लोग का भी तो कुछ गुजारा करना है ना। अब जो एनएससी होता है, एनएससी और जो उनकी फोटो में आपको दिखाया, तो टीवी में आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज में, या शेयर बाजार का भाव इतना बढ़ गया, घट गया। तो ये फोटो आपको टीवी में देखी होगी बहुत बार। तो उसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज की फोटो है, इसी के अंदर ट्रेडिंग होती है। आई थिंक 27 से 28 फ्लोर है इसके अंदर। ओके, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसमें बाहर क्या है, पूरे प्राइस यहाँ पे शो होते रहते हैं जो भी चीज़ है। और उसके अलावा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दिल्ली में है, उसकी फोटो ये है। वो ऐसा दिखता है, एनएससी बोलते हैं इसका लोगो, देखो कितना मस्त है। ये इसकी बिल्डिंग है। ओके, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस की बिल्डिंग होगी। इस सेबी की बिल्डिंग है जो इन पे नजर रखता है। इन सबसे ऊपर कौन होता है, सेबी। सेबी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
ओके, सबसे ऊपर यही है। अब इसके अलावा आता है डीमेट अकाउंट्स। डीमेट अकाउंट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप बाय द वे शेयर्स को, इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, तो सेबी का मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो डीमेट अकाउंट्स क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट्स के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं अभी। चलो बता देते हैं क्या होते हैं। सपोज मैंने आपको बताया था लाइक एक्सचेंज की बात करते हैं, सपोज एक्सचेंज यानी एनएससी की बात करते हैं। सपोज आप एनएससी में ट्रेड करते हैं भाई, आपके पास चॉइस होती है एनएससी। एनएससी के बाद कौन आता है, आपके ब्रोकर्स आते हैं। ब्रोकर्स जैसे कि जीरोधा हो गया, आप स्टॉक स्काइट वगैरह, ये सब ब्रोकर्स हो गए। उसके बाद में क्या आते हैं हम लोग, रिटेलर्स आते हैं। ठीक है, अब रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स पैसा देते हैं ब्रोकर्स को। ओके, ब्रोकर्स किसको देते हैं, एनएससी को पैसा दे दिया। अब यहाँ से ये लोग शेयर दे देंगे, जिस अमाउंट के शेयर, तो ये इस शेयर को रिटेलर्स को मिल जाएंगे। लेकिन रिटेलर्स रखेंगे कहाँ उस शेयर को यार, अब ऐसे वो रखेंगे, उनका एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट मतलब होता है डीमेटेरियलाइज्ड। पहले मेटेरियलाइज्ड यानी पेपर्स की फॉर्म में होता था सब चीजें, यहाँ से 10-15 साल पहले, उससे 20 साल पहले तो क्या पेपर्स देते थे, साइन करते 10-10 20-20 दिन लग जाते थे, 40-40 दिन भी लग जाते, महीने लग जाते थे। मतलब आपको अगर स्टॉक बाय करना है, आपको कॉल करना पड़ेगा, वो आगे करेंगे, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट आएंगे 1 महीने बाद। लेकिन आजकल विद इन सेकंड ये चीजें हो जाती हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। तो डीमेटेरियलाइज्ड मतलब पूरी चीज को डीमेटेरियल कर दिया, तो एक अकाउंट आपको दे दिया जाएगा। सीडीएसएल सिक्योरिटीज बोलते हैं जिसको आप लोग, सीडीएसएल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपके जो शेयर्स आपने ब्रोकर से लिए वो आप उसमें रख सकते हो, आपके पास पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। एक तरीके से आपकी जो जायदाद के कागज है, एक तरीके से वो हो जाएंगे आपके डिमेट अकाउंट के अंदर। आपकी मर्जी के बिना उनको कोई नहीं छू सकता। ठीक है, एक तरीके से आपकी तिजोरी होगी, शेयर्स की जो तिजोरी है उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, यानी कि ब्रोकर्स में आप, ब्रोकर एक ऐप देंगे आपको, या फिर एक प्लेटफॉर्म देंगे, ऑनलाइन साइट देंगे, जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। इसके अंदर आप जो बाय सेल करते हैं, इसके अंदर आपको एक पैसा डालना पड़ेगा, उस पैसे को फिर वो यहाँ पे देगा। ठीक है, जो यहाँ पे पैसा देगा, यहाँ पे आपको स्टॉक्स के जल्दी जल्दी बाय सेल कर रहे हो या फिर इनको यूज कर रहे हैं इनकी फैसिलिटीज को, तो वो किस में कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप बाय सेल कर रहे हो। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको। उसके अलावा इतनी कॉन्सेप्ट आज काफ़ी है, बाकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप बताइए कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको डाउट है, मैं उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फ्यूचर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, A to Z मार्केट के टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको जो डेली स्टॉक पिक्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनके रिस्पॉन्स क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा गारंटी के साथ में। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक 3 या 4 years का मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। सो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।